होली के अवकाश के बाद आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की फिर से शुरुआत हो रही है। सत्र 19 मार्च तक चलेगा। बता दें कि इस दौरान विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, मतदान और आगामी योजनाओं पर विमर्श होगा। ध्यान आकर्षण प्रश्नकाल, शून्यकाल में विधायक मुद्दे उठाएंगे, संबंधित मंत्री उनके सवालों का जवाब देंगे। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू हुआ है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 24 फरवरी को 1 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर अबुआ-दिशोम बजट पेश किया था। हमेशा सदन हंगामे और शोर शराबे से भरा रहता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ अब तक नहीं देखा गया है। तो ये बता दें कि विपक्ष सरकार को घेरने में नाकाम, तो विधायक दल की बैठक तक नहीं कर सकी। मैं आपको बता दें कि होली के अवकाश के बाद आज से फिर शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। तो वहीं बता दें कि प्रश्नकाल बजट के बाद विवाद होगा, इसके साथ ही सरकार का उत्तर और मतदान भी होगा। इसके साथ ही बता दें कि झारखंड का बजट सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक विपक्ष जो बीजेपी नहीं कर सके विधायक दल की कोई भी बैठक। सरकार को घेरने के लिए नहीं बनी अभी भी कोई भी रणनीति। बता दें कि होली के अवकाश के बाद आज से फिर शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। विभिन्न विभागों की अनुदान मांग चर्चा, इसके साथ ही मतदान योजनाओं पर भी विमर्श होगा। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान आकर्षण चलेंगे, संबंधित मंत्री देंगे सवालों के जवाब। 18 फरवरी को शुरू हुआ था झारखंड का बजट सत्र। 24 फरवरी को पेश हुआ था अबुआ-दिशोम बजट। सत्र में अब तक सरकार को घेरने में विपक्ष रही है नाकाम, तो वहीं विधायक दल की बैठक तक नहीं कर सकी है बीजेपी। आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होली के अवकाश के बाद आज से फिर शुरू होने वाला है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लगे हैं। जी अंजनी, होली के अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा बजट सत्र आज से फिर शुरू होगा। तो ये अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है वो नाकाम रही है, कोई भी मुद्दा नहीं उठा पाई है, ना बैठक कर सकी है, ना सत्ता दल की बैठक, तो इस पे चुटकी भी उठाई जा रही है। तो क्या लगता है आज से फिर जो अवकाश के बाद शुरू होगा तो अब कुछ हंगामे देखने के आसार हैं, क्योंकि अभी तक कोई हंगामे नहीं देखे गए हैं? देखिए, झारखंड विधानसभा का जो सत्र है वो आज होली अवकाश के बाद आज से इसकी शुरुआत हो रही है। और जो आपने सही कहा है, बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाई है। और अब देखेंगे तो ये विधानसभा का जो सत्र है 19 मार्च तक ही चलेगा। और बजट भी पेश हो चुका है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत आक्रामक मुद्दे पे दिखाई नहीं दी है। और उसमें एक प्रभाव तो हम लोगों ने देखा कि नगर निकाय का जो चुनाव को लेकर के तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं विधानसभा से दूर रहे हैं। और अब लगता है जिस तरह से बीजेपी के जो तेवर विधानसभा के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज विरोध प्रदर्शन हो सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति के मुद्दे को ये लोग उठा सकते हैं। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, उन मुद्दों को लेकर ये लोग विधानसभा के बाहर अपना जो हंगामा जो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे तो लगभग 10 दिनों का जो सत्र है वो बचा हुआ है। और इस 10 दिनों में क्या होगा, किस तरह से सदन चलेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम यदि बात करते हैं तो कई चीज़ें हैं। कई जो मंत्रियों को सवालों का जवाब देना है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, इसके अलावा जो है प्रश्नकाल होगा। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा का सत्र चलेगा तो तमाम जो मंत्री हैं उन्हें सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और ये एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर किन वजहों से नहीं हो पाई है। तो हो सकता है आज ये फैसला आ सकता है कि विधायक दल की बैठक शाम में हो या कल हो।
लेकिन विधानसभा का जो सत्र है ये तमाम 81 विधानसभा क्षेत्र की बातें होती हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी जो ध्यान है विधानसभा के सत्र पे होता है। तो अब देखना ये होगा कि आज किस तरह से बीजेपी की रणनीति होती है और आजसू के एक विधायक हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर यही है कि अब आने वाले समय में अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों को लेकर बीजेपी अब आगे क्या करती है ये एक बड़ा मुद्दा होगा। जी अंजनी, इसके साथ ही प्रश्नकाल होना है आज, जहां पे संबंधित मंत्री जो है वो जवाब देंगे सारे प्रश्न का। तो क्या कुछ लगता है बीजेपी कोई ऐसा सवाल में घेरेगी सत्ता पक्ष को? देखिए, जो प्रश्नकाल होता है दरअसल तमाम जो विधायक होते हैं उसमें सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, वो अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी बातों को सवालों को रखते हैं और वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े किन सवालों को वहाँ रखा है या अलग अलग विभागों से जुड़े राज्य के डेवलपमेंट को लेकर जुड़े जो सवाल हैं वो उन्हें रखा जाता है। यही वजह है कि छुट्टियों के समय में भी ये प्रोजेक्ट में तमाम विभागों के जो अधिकारी रहे हैं सवालों का जवाब उन्होंने तैयार किया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा सत्र में जो प्रश्नकाल होता है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे हर विधायक अपना सवाल जो है वो विधानसभा के पटल पे रखता है और उन सवालों का जवाब जो है मंत्रियों को देना पड़ता है और मंत्री जो हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो तमाम कर्मचारी हैं, सचिव हैं, उन चीज़ों की वो व्यापक मुकम्मल तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ यदि मंत्री चूकते हैं तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और यही वजह है कि प्रश्नकाल को लेकर एक व्यापक तैयारी करनी पड़ती है। तो उस तैयारी में तमाम लोग अपनी अपनी तैयारियों को किया है। तो ये अब देखना होगा कि विधानसभा के पटल में जो सवाल आते हैं उनका जवाब कैसा मिलता है। जी बिल्कुल अंजनी, अवकाश के बाद आज से फिर से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो देखना है कि आगे क्या कुछ मुद्दे उठते हैं, क्या कुछ प्रश्न उठते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।